नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार झा। आप देख रहे हैं लोक न्यूज। हाल ही में टीएमसी के तेज सर्राफ सांसद महुआ मोइत्रा पर जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है वह बहुत ही गंभीर है और हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, यह अभी आरोप हो सकता है, परंतु अगर यह सही हुआ तो निश्चित रूप से यह बहुत ही संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिपूर्ण है। निशिकांत दुबे ने यह कहा है कि हीरानंदानी ग्रुप के जो समूह है उन्होंने महुआ मोइत्रा को बहुत सारे महंगे गिफ्ट दिए, जूते दिए और महंगे कपड़े दिए हैं। उसके बदले में महुआ मोइत्रा ने संसद में बहुत सारे प्रश्नों को उठाया है और ये प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न सिर्फ अदानी जी से संबंधित है और इस प्रकार से ये बहुत बड़ा आरोप महुआ मोइत्रा पर है। उनको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने ये नहीं किया है। अब मैं आपको इसके बहुत सी पीछे इतिहास में ले जाना चाहूंगा। कुछ वर्षों पहले भी ऐसा हुआ था जिसमें संसद के 10 सदस्यों को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन उस समय मामला ये था कि एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत उन सदस्यों ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने कैश के बदले में ये प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने पैसे लिए हैं, लेकिन यह मामला उससे एकदम अलग है। यहां पर हीरानंदानी ग्रुप से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा महंगे जूते, कपड़े और अन्य प्रकार के गिफ्ट जो उन्हें दिए हैं वो ये झूठे आरोप हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ दिया नहीं है। उसके बाद दर्शन हीरानंदानी जो दुबई में रहते हैं, एनआरआई हैं, उनका एफिडेविट सामने आता है और वे स्वीकार करते हैं कि महुआ मोइत्रा के जो ईमेल आईडी हैं और उनके पासवर्ड हैं वो उनसे उन्होंने शेयर किए थे और उनके थ्रू उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उसमें डाले हैं और उन प्रश्नों को संसद में उठाया गया है। अब ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न 61 प्रश्न जो महुआ मोइत्रा ने किए हैं उसमें से 50 प्रश्न जो है अदानी के ऊपर हैं। तो ये 50 प्रश्न अदानी के ऊपर क्यों गए यह लोगों का कहना है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि 50 तो छोड़िए, 61 के 61 प्रश्न अगर अदानी पे पूछे जाते तो क्या हर्जा है? संसद में सदस्य इसीलिए चुने जाते हैं कि हमारे देश की जो समस्याएं हैं उन पर वो प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य है। और इस प्रकार से जो देश में बर्निंग इश्यूज हैं, जो करप्शन का इश्यूज है, जो जिसमें कहा जाता है कि मोदी जी भी अदानी के साथ शामिल हैं, और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर संसद में नहीं उठाया जाएगा तो कहां उठाया जाएगा? अब सवाल यह है कि ये निशिकांत दुबे के पास ये सब प्रूफ आया कहां से? तो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जे आनंद, उनसे महुआ मोइत्रा का पहले प्यार था। यह प्यार टूटने के बाद उनको बहुत बुरा लगा और जब प्यार में धोखा होता है तो आप जानते हैं कि लोग कितने दुखी होते हैं। तो उन्होंने सारे का सारे टेस्टिमोनियल निशिकांत दुबे को मुहैया कराया और निशिकांत दुबे ने उनके आधार पर उन पर आरोप लगाया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इन फुहर कामों को लेकर भारत की मीडिया जिस प्रकार से इसको सर पे उठा के रखा है उन्होंने, ये सही है या गलत है? एक बार और मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं इनकी जानकारी और इनकी जानकारी जनता को मुहैया कराई जाए, इनकी जांच होनी चाहिए, या फिर ये प्रश्न जो पूछने वाला है उन पर ये लांछन लगा के इस मैटर को डाइल्यूट किया जाए? दोनों में से देश के लिए क्या अच्छा है? अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि निशिकांत दुबे का अपना चरित्र क्या है? आप अगर उनके इतिहास के पीछे में जाएंगे तो पता लगेगा कि कुछ ही समय पहले उन्होंने देवगढ़ के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाकर ऑफिसरों के साथ बदतमीजी की थी और उनके फ्लाइट को उड़ाने के लिए उन्होंने प्रेशर किया था और उस प्रेशर में उनको ये मानना पड़ा, और जो कि एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, और ये प्रेशर में उनको उड़ाना पड़ा। इसके पहले भी आप देखेंगे तो संसद में खड़े होकर निशिकांत दुबे ने एक ऐसा हास्यास्पद बात किया था जो बहुत ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा था कि जीडीपी कोई चीज ही नहीं होता है, ये दुनिया के इकोनॉमिक्स में जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट है, ये उनके समझ के बाहर है। और ऐसे हास्यास्पद बयानों के बावजूद भी वो संसद में बड़े ही गर्व के साथ खड़े रहते हैं। और क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि उनको
अमित शाह और मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन है और उनके बहुत बड़े चहेते हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस है उनके पास। पहले भी राहुल गांधी के केस में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, चली गई। अब वो कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाएगी, शायद वो भी चला जाए, कौन जानता है। अब ये मामला जो है निशिकांत दुबे ने आचार कमेटी यानी एथिक्स कमेटी के पास भेज दी है। एथिक्स कमेटी ऐसी कमेटी है जिसकी जांच पूरी निष्पक्षता से और बहुत सही मायने में हुआ करती है और आपको सारे के सारे प्रूफ देने पड़ते हैं वहां पर। अगर आपने प्रूफ नहीं दिए आपको दंड भी हो सकता है। अब एथिक्स कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है, उसमें निशिकांत दुबे को यह पूछा गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो डुप्लीकेट है या असली है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने ये सारे के सारे प्रूफ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दिए थे और उन्होंने कहा था कि निशिकांत दुबे के पास डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है और इन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के कारण उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और महुआ मोइत्रा आज पूछ रही हैं कि इस पर कार्रवाई कब होगी। निशिकांत दुबे जी की पत्नी जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 19 करोड़ की जमीन सिर्फ 2 करोड़ में लिया और बाद में कंप्लेन होने पर उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ा। मामला हाईकोर्ट तक गया। फिर 2 लोगों ने इसकी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की, वहां भी ये याचिका निरस्त हो गई। ऐसा लोगों का कहना है, मैं तो ये नहीं कहता, क्योंकि न्याय व्यवस्था अलग होती है, राजनीति अलग होती है, परंतु वहां यह केस निरस्त हो गया और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया है और सुप्रीम कोर्ट इसी कार्रवाई यानी सुनवाई करने को तैयार है और निशिकांत दुबे के परिवार पर भी ये लांछन लग चुका है। तो राजनीति बड़ा अजीब खेल है, जो लांछन लगाते हैं वो भी आरोप में फंसते हैं, जो आरोप लगाते हैं उन पर लांछन लग जाता है। ये राजनीति की बहुत ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है आजकल, जो जनता के समझ के बाहर है। बहरहाल जो भी हो, इसकी जांच के बाद पता चलेगा कि कौन दोषी है, लेकिन यह बहुत गंभीर विषय था, इसलिए मैं आपके बीच में ये लेकर आया। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।